हेलो, वेलकम टू प्राची का परिवार। आज की हमारी किताब काफ़ी खास है। इसमें काफ़ी सारे ऐसी डेफिनेशंस, ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं जो हमारी पॉलिटिकल स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट वो कहीं पे भी हमारी एजुकेशनल लैंग्वेज में कभी आए नहीं है, तो हमें उस बात की समझ बहुत कम रहती है। इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए ताकि हमारी हिस्ट्री, हमारा बेसिक, हमारा ज्योग्राफी बहुत ही बेसिक और स्ट्रॉन्ग रहे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की किताब में 2 ऐसे शब्द जो आपका ध्यान ज़रूर खींचे, मैथ पॉलिटिक एंड ग्राविमिक पॉलिटिक। मैथ पॉलिटिक जो होती है उसमें ये फोकस ऑन पावर, ऑफ कोर्स पावर आ गया, वहाँ पे अथॉरिटिव रूल आ गया। ग्राविमिक पॉलिटिक्स ये एम्फेसाइज करती है ग्रीवियंसेस पे। ग्रीवियंस भी वही जो ये खुद प्रॉब्लम जनरेट करके ग्रीवियंसेस आते हैं उसे कहते हैं। ये कोलैबोरेटिव गवर्नेंस रहती है। ये दोनों राजनीतिक शब्द जो है वो मैटर करते हैं जब आप किसी कंट्री में अपना रूल लाना चाह रहे हैं। उस टाइम पे आपको मैक पॉलिटिक अप्लाई करनी है या ग्रेविमिक पॉलिटिक अप्लाई करनी है, ये डिपेंड करता है वहाँ के पावर में आने वाले लोगों के ऊपर। इतिहास इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। इस किताब में बताया गया है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ टर्की से हमें क्या सीखना चाहिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ चेस रिपब्लिक से हमें क्या सीखना चाहिए, ये हमें बताया गया। किताब की बात करते हैं। राइटर्स हमेशा से ही बहुत क्रिटिकल थिंकिंग लेते हैं जब वो रिलेटेड होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड। राइटर्स जो होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, तब जाके वो एक किताब एक सब्जेक्ट पे एक किताब लिखते हैं। उन किताबों का मतलब ही वही है कि रीडर्स को एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक्चुअल माइंडसेट देने का एक जरिया है किताबें। किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि कितना क्रिटिकल और पॉलिटिकल एनालिसिस इस किताब में बताया। जरूर पढ़िएगा पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू प्राची का परिवार। प्राची और पुस्तक की सीरीज में जुड़े रहिएगा। जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट लाइन ऑफ द बुक: nationalism is a fact which can neither be eluded nor denied.